अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो थ्योरी। दोस्तों, इस कायनात की खूबसूरती, दिलकशी और उसके रंग न सिर्फ इसमें मौजूद हसीन और मनाजर की वजह से हैं, बल्कि इसमें रहने वाली इन मखलूकात की वजह से भी हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत और इस दुनिया को रौनक बख्शने के लिए पैदा कर रखी है। कायनात की रौनक न सिर्फ इंसान से है, बल्कि इसका अहम जरिया चरंद परंद भी है, जिनकी खूबसूरत आवाजें और हसीन बनावट इस माहौल को कुछ और ही रनाई बख्शती हैं। और ये परिंदे अपनी खुशहाल आवाजों में सुबह शाम अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं और उनकी हसीन बनावट और कलकारियों को देखकर बंदा बेख्तियार ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। दोस्तों, वैसे तो ये तमाम परिंदे ही अल्लाह की अजीम मसवरी का हसीन शाकार है और अपनी अपनी खसूसियात रखते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे हैं जो अपनी दिलचस्प और हैरान कुन खसूसियात की वजह से सदियों से ज़ेर बहस आ रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम फोनेक्स और फायर बर्ड का भी है। ये परिंदा अपनी कुछ गैर मामूली खसूसियात की वजह से मशहूर है, जिसमें सबसे अहम बात इसका सदियों तक जिंदा रहना है। बल्कि अगर कहा जाए कि इसकी ना खत्म होने वाली जिंदगी है तो ज्यादा बेहतर होगा। इस परिंदे के मुतालिक जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये परिंदा 500 से 600 साल तक जिंदा रहने के बाद खुद को जलाकर राख कर देता है और फिर इसी राख में से उसकी नस्ल का नया परिंदा जन्म लेता है। इस परिंदे के मुतालिक हर तहजीब के अपने अपने नजरियात और नाम हैं। मिसाल के तौर पर चाइना में इसे रोकन या फिंगांग कहा जाता है, फारसी में समरग, अरबी में अनका और तुर्की में तगरल कहा जाता है। इसके मुतालिक एक बात जो तमाम तहजीबों में यकसा है वो ये है कि सब इसको एक मुकद्दस परिंदा मानते हैं और शरई और मजहबी लिहाज से बाज़ ममालिक में इसे बहुत ही अहमियत दी जाती है। इसका निशान अच्छे शुगुन का इशारा समझा जाता है। इसकी तारीख के मुताबिक ये अरब और करून वस्ता के ममालिक में पाया जाता था और बाज़ जगहों पर यह कहा गया है कि ये अरब के ममालिक में कौफ की पहाड़ों पर दरख्तों की चोटियों में बसेरा करता था और ज्यादातर सहराओं का बासी था। नादरीन गिरामी, इसके अलावा ये करून वस्ता की बहुत सी किताबों का मौजू सखन भी रह चुका है, जिनके मुताबिक इस परिंदे की सबसे अहम बात इसका दोबारा जन्म था और कुछ जगहों पर यह कहा गया था कि ये 500 साल पूरे होते ही इसके जिस्म से खुद ही आग के शोले निकलने लगते हैं और इसको जलाकर राख में बदल देते हैं। फिर जब इस राख पर सूरज की शुआएं पड़ती थीं, तो उस राख से दोबारा उस तरह का परिंदा जन्म लेता था जिसकी खुसूसियात बिल्कुल ही उसी जैसी होती थी और बाज़ रवायत के मुताबिक ये 1400 साल तक भी जिंदा रह सकता है। अरबी और कदीम यूनानियों के मुताबिक इस परिंदे को तमाम परिंदों का बादशाह माना जाता था, क्योंकि यह इंतहाई ताकतवर परिंदा होता और उसकी बनावट और साकत इस किस्म की होती कि यह अपने पंजों में किसी हाथी को उठाने की भी सलाहियत रखता। इसके अलावा एक और हैरत अंगेज बात यह थी कि इस परिंदे ने कभी जमीन को नहीं छुआ और इस कदर ऊंचाई में उड़ता कि उसको कोई भी नहीं देख पाता। इसकी जाहिरी बनावट भी इंतहाई खूबसूरत होती। ये रंगों का हसीन और खूबसूरत इम्तजाज होता। इसके पंख जामुनी रंग के होते और दुम नीली, सब्ज और सुनहरी होती और देखने में बिल्कुल किसी औकात की मानिंद होता। कदीम लोगों के नजरियात के मुताबिक इसकी एक सिफ्त यह भी थी कि ये परिंदा दुनिया के तमाम अलूम से वाकफियत रखता है और बहुत बेज़रर है और इंतहाई वफादार भी। इसी खसूसियत की वजह से इसे लॉयल बर्ड का नाम भी दिया गया था। ख्वातीन हज़रात, मुख्तलिफ मौक़िक़ीन ने इसके मुतालिक मुख्तलिफ राय दी थी। 5वीं सदी ईस्वी में हेरोडोटस ने इसके मुतालिक कहा था कि अरबी एक ऐसे परिंदे पर यकीन रखते हैं जिसे मैंने न सिर्फ तस्वीरों में देखा है और ये परिंदा 500 साल बाद खुद को जलाकर नया जन्म लेता है। उनका उस परिंदे के अकीदे के बारे में कहना था कि वो सूरज देवता को मानने वाला है। ये अपने बाकी साथियों को लेकर सूरज देवता की खिदमत में हाजिर होता है और फिर अपने जिस्म को जलाकर राख करता है और फिर सूरज की शुआएं पड़ते ही नया जन्म ले लेता है और उसके रंग उसको दूसरों से जुदा करते हैं। इसके अलावा एक और मौरिख ने कहा कि इसकी आंखें नीली रंग की होती हैं और टांगों पर सुनहरे पंख होते हैं और ये इंतहाई खूबसूरत और ताकतवर होता है। नादरीन गिरामी, J.K. रोलिंग ने इसके मुतालिक कहा था कि इसके आंसू दफा अमराज के लिए इस्तेमाल होते हैं और उन्हें बहुत सी बीमारियों की शिफा रखी गई है। इस बात का जिक्र उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज में भी कहा था। इस तरह टेक्टस का कहना था कि ये किसी खूबसूरत मोर की तरह होता है और इसके रंग इंतहाई हसीन होते हैं और उसका नाम भी उनके रंगों की वजह से रखा गया है। दोस्तों, ये तमाम दास्तानें और नजरियात इस परिंदे के मुतालिक अरसा दराज से चले आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में इसका वजूद फिलहाल किसी ने नहीं देखा। खैर, ये कायनात माफूकुल फितरत की मखलूक का मस्कन है। हम किसी भी मखलूक की वजूद से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला चाहे तो पत्थर में भी जान डाल दे। इस खालिक के कायनात के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।